लेकिन जब जब संसद ने कानून को पास कर दिया, जब वंदे मातरम में महात्मा गांधी भी गा चुके हैं, पूरा वंदे मातरम पंडित नेहरू भी गा चुके हैं जिन्ना की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान बना, उन्होंने बोला कि मुस्लिम इसको नहीं गा पाएंगे, इस वजह से रोका गया। आज वंदे मातरम को क्यों रोका जाए? जिन्ना के साथ तो यही लोग सरकार चला रहे थे 1937 में, चला रहे थे कि नहीं चला? मुस्लिम लीग के साथ चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार चला रहे थे, टू नेशन थ्योरी इन्होंने दी। मुस्लिम लीग ने तो 1940 में दी, इन्होंने 1937 में दी। अब क्या होता, वो आप लोग देखा वो छछूंदर, उसके अगर चमेली का तेल लगा दो तो अच्छा नहीं लगता है वो। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोगों पे राष्ट्रभक्ति और ये सब जो है ना, ये अच्छा नहीं लगता इनके मुंह से शब्द। आप मैं कभी छछूंदर ले आते हैं, कभी कोलगेट ले आते हैं। सुनिए ना प्रभु, अब एक बात बताइए, हम राष्ट्रपिता की बात को माने या जय शाह के पिता की बात को माने? बच्चे बता दें मुझे कि राष्ट्रपिता ने बोला था कि 2 स्टंजा ही गाने चाहिए। राष्ट्रपिता क्या उस सीडब्ल्यूसी में थे कि नहीं? अरे भाई, एक मिनट प्रभु, एक मिनट, राष्ट्रपिता कह गए थे कांग्रेस। अनुराग भदौरिया को भी आना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस की जुगलबंदी जबरदस्त, सीडब्ल्यूसी के कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी जबरदस्त, तीसरे की एंट्री ना हो पाए। सरदार पटेल, राष्ट्रपिता पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य कृपलानी, सब ने कहा कि जिस तरह के हालात हैं नहीं गाना चाहिए। आप पटना से आए हैं, आप बोलिए। मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 27 जनवरी 1948 को जो लिखा कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, शायद इसी दिन के लिखा था, क्योंकि ये आने वाली समस्त जितनी भी आजादी की परंपराएं प्रतीक होंगे, वो सबका अपमान कार्य समिति में रेजोल्यूशन बैठकर पास कर करके रहेंगे। गांधी जी की सोच महान रही होगी। देश की सदन संसद इस देश के लोकतंत्र का प्रतिबिंब और उसको मजबूत करता है। अगर उसमें पारित कोई कानून, चाहे वो 22 साल बाद ही पारित हो, अगर देश का कोई राजनीतिक विपक्ष अपने कार्य समिति में चंद लोगों के बीच बैठकर उस कानून की धज्जी उड़ाता है कि नहीं हम तो यही गाएंगे, किस ओर ले जाना चाहते इस देश की दिशा? अव्वल अर्ध सत्य तो यह है कि यह कह रहे कि नहीं उसके बाद सब गाते थे। 6 स्टेंजा भी कांग्रेस को आज चुनौती देता हूं कि अपने यहां के जितने वो तुष्टीकरण वाले हैं इकट्ठा करिए, वो 6 स्टेंजा गाकर दिखाइए इस देश में। वंदे मातरम अशफाकुल्लाह खां कहकर फांसी झूल गए, भगत सिंह झूल गए, पूरी स्टेंजा गाते थे हम लोग। ठीक है, उस समय 37 में एक विवाद हुआ, असहमति हुई, सहमति हुई, क्या राष्ट्र उसी की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ेगा? क्या राष्ट्र नहीं कहे? आप दोनों मिलकर ये क्या है? ये अभी मिर्ची लगाए तो गड़बड़ हो गया पूरे के पूरे। मैं तो आपने मलेरिया अभी मिर्ची लगाया, ये भी गाए, आप भी गाइए 6 स्टंजा, ये भी गाए। मुझे बेरोक मुझे नहीं आते हैं। ओके, कौन गाना चाहता है? पैनलिस्ट में हाथ खड़ा करे वो। आप गाना चाहते हैं? बोलने की, अरे अनुराग भदौरिया गाना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया 6 के 6 स्टंजा गाना चाहते हैं। अनुराग, तालियां इनके लिए, अनुराग भाई के लिए तालियां। बोलिए। सुनो, पूरी बात बोलना है। अरे मैं अपनी पूरी बात कहना चाहता हूँ, मुझे बात कहने दीजिए। वो छोड़िए, माइक मुझे दे जाइए। सबने बोला, नहीं सबने बोला मेरे समय नाटक शुरू हो गया। सबको बोलना। अनुराग जी की बारी है। अनुराग जी, अब आप यार नाटक नहीं छोड़ दीजिए, इनसे तीसरा गवाइए दोनों। अच्छा ठीक है, ठीक गवाते हैं। अमिश जी गाइए दोनों में, माफी मांगेंगे अगर मैं पूरा वंदे मातरम गा दूंगा। तो गाइए ना, गाइए, प्रणाम करना होगा। आपकी तरह मूर्खों की जमात हो जाए सर, हो जाए। आपकी तरह मूर्खों की जमात नहीं है। सुन लीजिए, जहां से नहीं, मूर्ख नहीं, क्यों चुनौती देगा कोई व्यक्ति? कांग्रेस की मूर्खों की जमात नहीं है। कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि मुजर धृत करवाले, बाहुबले के मां बोले। भाई ये गड़बड़ क्यों कर रहे हैं आप बीच में? ये डिस्टर्ब उस समय भी बोल रहे हैं। वंदे मातरम गा रहे हैं। ये क्या वंदे मातरम गा रहे हैं? मैंने कहा बीच से गाइए। अच्छा, छठे पर बीच से मत गाइए। जिसने मेरा निवेदन है 6 के 6 सुनाइए आप जरा। वंदे मातरम सुनाइए जरा। वंदे मातरम राष्ट्रगीत सुनाइए जरा। माफी मांगेंगे? मैं किस लिए माफी मांगूंगा? वंदे मातरम सुनाइए जरा।
मैं अनुराग भदौरिया आपका रुख करता हूं। देखिए, राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान होना चाहिए। ओके, आप अनुराग अपनी बात तो रखिए। हमेशा से सियासत कहते हैं- गर्म है और यहां भी गर्मा गर्मी बहुत हो गई है। नहीं, स्टूडियो में गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, भारतीय हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। लेकिन आप ऐसी बात करने लगते हैं कि मनभेद होना शुरू हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये ये गीत गाते गाते कौन फांसी पे लटक गया? शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव जी शहीद हो गए। किस लिए? देश आजाद होगा, हम आप सुरक्षित होंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, देश उन्नति करेगा। कभी उन्होंने सोचा था इसी देश के लोग, इसी देश की पुलिस हमारे बच्चों पे AK-47 तान देगी, हमारे बच्चों के पैलेट गन से आंखें फोड़ देगी? कब सोचा था उन्होंने? अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो क्या फांसी पर लटक जाते? कल की घटना बता दूं, मुरादाबाद के अंदर में एक मोहित जाटव व्यक्ति को, एक नेता था, और दिग्विजय भाटी को थाने में बुला के उसकी आंख में जो मारा गया, अगर आप देख लेंगे ना, शर्म आ जाएगी आपको। ये आंख फोड़ने वाली सरकार है क्या? हर बच्चों की आंखें फोड़ना चाहते हैं आप? ये शर्म की बात है। देश के अंदर में जब मलय सीतराम की बात इन्होंने की, मैं भी कह रहा हूं, शुद्ध हवा की बात की थी। हमारी माता हमें शुद्ध हवा देती है, शुद्ध पानी देती है, शुद्ध फसल होनी चाहिए, हमारा वातावरण अच्छा होना चाहिए। आपने क्या दिया? पानी पी के लोगों की मौतें हो जाती हैं। जहरीली हवा है, AQ कितना हाई होता है देखिए, आप सांसें फूलना शुरू हो जाती हैं। ये आपने दिया है। वंदे मातरम की बात करेंगे लेकिन उसके सार को नहीं अपनाएंगे। देखिए अनुराग, मेरा प्रश्न आपसे यह है, कांग्रेस ने तो स्टैंड लिया कि वो 2 स्टैंजा गाएंगे और 6 स्टैंजा नहीं गाएंगे। आपका स्टैंड कांग्रेस के स्टैंड के साथ मेल खाता है? क्या आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ है? जवाब दीजिए। सीधा बात है, अखिलेश जी का क्या स्टैंड है? सुन लीजिए। 2 या 6 पूरी बात कर लूं मैं? एक सेकंड, उनका जवाब आने दीजिए। ऐसे नहीं बोला। नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले। मैंने आपको बोला, हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं हैं। हम कहते हैं कि आप वंदे मातरम सभी गाते हैं, हम लोग तो गाते ही हैं, पूरा गाते हैं, पूरा गाते हैं। मेरी बात, अब बात पूरी होने दीजिए। पूरा गाते हैं ना? उसके बाद कानून क्या आया? कानून की बात कर ले, संविधान को मानने वाले लोग हैं ना। संविधान में है कि भाई जो नहीं गाना चाहता है या नहीं गा रहा है, खड़े होकर सम्मान करेगा। आप मान नहीं कर सकते। मेरी बात सुनने दे, बात बोलो, मैं तो संविधान की बात करता हूं। जो संविधान में मैं मानूंगा, जो कानून में मैं मानूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। संविधान और कानून में जो होगा हम उसको मानेंगे। हमने कहा अगर कोई नहीं गा रहा है, कोई व्यक्ति अगर नहीं गाना चाहता है या नहीं गा रहा है, नहीं आता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बनती है खड़े हो जाइए आप उसका सम्मान कीजिए। ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप इशू बना रहे हैं। आप नहीं, उसकी अब तिरंगे को कोई सम्मान नहीं दे रहा, तिरंगे का कोई सम्मान नहीं करा तो कैसे ही आप बात बोलेंगे? करता ही हूं। नहीं तो आपकी बात थ्योरी ना, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। यहाँ पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? अखिलेश जी का स्टैंड क्या है? अखिलेश जी का, देखिए अनुराग भाई, अनुराग भदौरिया माता का बच्चा परेशान है, अनुराग भदौरिया आप बदल रहे हैं। अब आप अनुराग भदौरिया यहाँ भूखे मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये वंदे मातरम की बात करना चाहते हैं, लेकिन अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं बड़ी स्मार्टली को। अनुराग, अब जब आप तेज तेज बोलने लगते हैं तो गड़बड़ हो रही है। अनुराग शांति। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 2 या 6 हम कांग्रेस के साथ है, नहीं है, पूरा गाएंगे नहीं, कोई बात नहीं, पूरी जलेबी चलते जाओ। चलिए अब एक सेकंड, अरे उन्हें भी आने दीजिए, आधा घंटा हो गया है, उन्हें भी आने दीजिए। ओके, आपको शादाब चौहान समझ में आया? आप भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब हो गए हैं पिछले 2-3 महीने से। आपको समझ में आ रहा है जो राजनीति चल रही है? क्या आपको लगता है बीजेपी वंदे मातरम को लेकर राजनीति कर रही है या कांग्रेस कर रही है या सपा अपना खेल खेल रही है पूरे? नहीं, देखिए वंदे मातरम को लेकर के और राहुल जी के धरने पर आपका क्या कहना है? हमारा पहले दिन से, मैं उस पर भी आऊंगा, वंदे मातरम पर पहले दिन से हमारा स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है कि हम रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर कोई पढ़ेगा हम सम्मान में खड़े हो जाएंगे। लेकिन वंदे मातरम का ना हम 1 स्टैंजा गाते हैं, ना आधा गाते हैं, ना 6 गाते हैं, ना 2 गाते हैं, ना हमें याद है, ना याद करने की कोई इच्छा है। मैं जय हिंद हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं, मैं नेशनल एंथम बोलता हूं, तो मेरे नेशनलिज्म को टेस्ट कोई एक गाने से नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी के लोग के समर्थित ऑर्गेनाइजर जो है वो ये कहता था ये तो एंटरटेनमेंट का पात्र बताया गया था जनगण मनगण को। और कौन सा रेजोल्यूशन है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बीजेपी से के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ये है कि ये लोग क्लियर क्यों नहीं कर देते हैं कि भाई जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है पढ़े। ये कहते हैं हम तो पढ़ते हैं। अरे भाई ये बताइए कि मेरा जो बिलीफ है वो तौहीद मेरे मजहब की बुनियाद है और आर्टिकल 25 उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 25 से बढ़कर के क्या हो जाएगा? देश पहले या मजहब पहले? मेरी 2 आंखें, दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण है। किसी देश पहले या मजहब पहले? मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण देश ही पहले होगा। मैंने बताया आर्टिकल 25 पहले या 51 पहले, बता दीजिए मुझे। फंडामेंटल राइट, हमारा भारत का संविधान दुर्गा से, देवी से शुरू नहीं होता है, वी द पीपल से शुरू होता है, लिबर्टी ऑफ थॉट है। और भारत की पहचान सुन लीजिए, भारत के अंदर कोई मेजॉरिटी फेथ को मानना नेशनलिज्म नहीं हो सकता। सर 10 सेकंड दीजिए। मेजॉरिटी फेथ को मानना
मेजॉरिटी फेथ को मानना मेरे लिए कंपल्शन नहीं हो सकता। क्या जो नारा लगा करके, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर नारा लगा करके कारगिल की लड़ाई जीती गई, तो फिर उसको भी आप सब पे इंपोज करेंगे? जो काले पानी की सजा जो पाए उलमा इकराम, जो जिहाद का फतवा दिया, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं रह जाएंगे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस मामले में कांग्रेस और सपा को भी क्लियर स्टैंड करना चाहिए। बीजेपी का तो क्लियर है, वो तो ये मानते हैं कि बोलना पड़ेगा, वो तो टेस्ट लेकर बैठे हैं, भले ही उनके पूर्वजों ने नहीं गया हो। लेकिन आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनके सांसद में मोहिबुल्लाह नदवी साहब क्या गाएंगे नहीं गाएंगे मुझे बता दीजिए। और राहुल जी को पैलेट गन की याद आई, उन्हें जाना चाहिए, छात्रों का मसला है। लेकिन 6200 कश्मीरियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, पत्रकारों पर मीर जावेद, एजारदार, वसीम, इनको भी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी जी कितनी बार गए हैं? तो हमारे विषय पर नहीं जाएंगे, और जहां जाएंगे फिर तो लाभ पहुंचाएंगे ना उधर किसको वालों लाभ को। पहुंचाएंगे राहुल गांधी जी? अगर ऐसे जाएंगे तो बीजेपी का लाभ होगा। जाइए तो सबके लिए जाइए भाई, मेरे लिए भी जाइए, आप कश्मीरियों के भी लिए जाइए। कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं, कश्मीरियत भी हमारी है। जी, राहुल गांधी वो कह रहे जा रहे हैं तो बीजेपी को लाभ कर रहे हैं। देखिए, वो उनकी सोच हो सकती है, उनको लाभ बीजेपी को पहुंचाने की आदत हो गई है, उनको वही दिखाई देता है। आप बताइए कब जा रहे हैं? हर राज्य में जाके नहीं, चुनाव लड़के कश्मीर बीजेपी कश्मीर की बात कब कर रहे हैं? खैर, वापस अच्छा, आता हूं। सर 10 अरे, सेकंड सुनिए ना भाई, नहीं, अरे, सिर्फ 10 देखिए, सेकंड आप बोलिएगा 10 सेकंड। इन्होंने मुझे टीम बताया, अभी हमने मैंने जुबली टीम नहीं हिल्स बताया, में, खुद ही जुबली हिल्स में खुद ही टीम बता रहे हैं, जुबली बताइए, हिल्स में मैंने हमारा टीम शब्द गठबंधन इस्तेमाल नहीं है। वो कह रहे टीम आपके साथ है, वो कह रहे टीम आपके साथ है। वो कह रहे देखो, इन्होंने सरकार आपकी बचाई, अच्छा, इन्होंने जुबली हिल्स में। और अभी मेरी जानकारी ये है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहां गए हुए हैं, किसकी बेटी के विवाह में गए हुए हैं विदेश में, ये जानकारी है किसी के पास? बताइए। मैं आपसे सदा किसके विवाह में गए हुए हैं? नहीं, वो पारिवारिक मामला है, वो इनके चीफ मिनिस्टर। पारिवारिक मामला किसका है? ना 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 ना, अब पब्लिक करना पड़ेगा। देखिए, मेरे पास भी जानकारी होती है, मैं भी पत्रकार हूं, 26 साल का अनुभव है मेरा। तेलंगाना के सीएम एक शादी में विदेश में है और उनका हक है जाना। और किसकी शादी है मुझे जानकारी है, आपकी पार्टी में किसी विशेष नेता की बेटी की शादी है? नहीं, देखिए उसका राजनीति कोई विषय नहीं है। और हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है। जुबली इसमें भी हमने समर्थन किया, यूपीए 1-2 में थे हमारा, कांग्रेस का और हमारा बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ये लोग गलत रास्ते पर चले गए। लेकिन रेवंत रेड्डी जी अकबर साहब की बेटी की शादी में गए। ओके ओके ओके, टीम, वो कह रहे हैं टीम तो आपके साथ है। शादी में हाँ, कौन बताओ, किसके नहीं, जाता वो है? पारिवारिक से उसका राजनीति है। हमारे नहीं, बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल के राजनीतिकरण साथ- नहीं है, अभी बिल्कुल भी, राजनीतिकरण अगर नहीं है। मेरे बीजेपी के अरे साथ छोड़िए ना, में आप कोई छोड़िए ना, फंक्शन होगा मैं तो तो हम जाएंगे, राजनीतिकरण ऐसा कर ही थोड़ी नहीं है रहा, कि दुश्मनी लेकिन है। फैक्ट की ऐसा बात कर कैसे रहा कर रहे हैं हूं। आप भी? अरे वो चुनाव में भी साथ अरे देते तो हैं, कैसे- वो अलग चुनाव में भी बात साथ है। देते वो हैं। अलग बात है, हम सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के साथ ही ना, ना, ब्याह बारात बिल्कुल, में अरे जाएंगे, जाइए। उसमें क्या दिक्कत है? जाइए जाइए, बिल्कुल 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 पूरा जाइए, पूछ कोई के मना अभी थोड़ी। ये आपकी शादी होगी तो ये भी आएंगे। और अनुराग आप जी। बुलाओगे तो आपके यहाँ भी आएंगे। आपकी तो हो चुकी है, माफ करिए, जिसकी आपकी होने हो वाली चुकी है। होगी। मतलब यहाँ पे सबकी हो चुकी है, जिसकी नहीं होगी। अरे बच्चों की होगी तो आएंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आलोक शर्मा जी। खैर, शादी का जिक्र छेड़ के अमीश जी ने अपना लक्ष्य तो पूरा कर ही दिया। नहीं, अब अमीश जी ये नहीं बता रहे कि अभी पवार साहब की बेटी के नाती के शादी में मोदी साहब गए हुए थे। हाँ, अमित क्या शाह भी पता- गए हुए थे, फिर सोनिया जी भी गई वो हुई नहीं जिक्र करेंगे, केवल क्योंकि वो मुस्लिम एंगल है ना, वापस आते हैं। उसके अलावा कुछ वो नहीं है। जुबली नहीं, वो और तो जुबली ये- हिल्स में भी आपके साथ थे। ये वो कह रहे जो- जुबली हिल्स के चुनाव में भी साथ अरे थे। भाई, मैंने तो एक सवाल पूछा भाई, 22 साल से सब लोग, पूरा देश हमारा देशद्रोही था जब से इनकी सरकार थी। 12 साल 12.5 साल से मोदी जी थे, बिल आया ही नहीं। बिल आया तो देशभक्ति जागी है, अभी भी जागी है। अब ये भी जागी है, सो रही थी देशभक्ति। गजब है भाई, देशभक्ति इस चीज से नहीं होती है कि आपने किस तरह से क्या क्या गाया, अरे क्या अमल किया उस पर ज्यादा निर्भर करता है। वापस आता हूं, जैसे वो शुद्ध कह रहे जल, टीम आपकी है, ओवैसी साहब की पार्टी की टीम आपके साथ है। पूरा देश जानते हैं। मैंने थोड़ा सा कहा टीम शब्द, इन्होंने कहा, बच्चे हंस इसमें पड़े, कितने में चिल्लाने लगे वो। बच्चे हंस पड़े पूरे। दोनों मिलके मत हमला खैर, करिए वापस उन पे। आता हूं। देखिए, शुद्ध जल की बात हुई, इंदौर में 32 बच्चे और लोग मर गए गंदा पानी पी के, जहरीला पानी पीकर। एक क्लर्क भी अकाउंटेबल नहीं है, इतने पेपर आउट हो गए। एनटीए का एक चपड़ासी भी अकाउंटेबल नहीं है। शहीद भगत सिंह जो वंदे मातरम कह के फंदा चूम गए, उनके नाम पर जब चंडीगढ़ का एयरपोर्ट रखा गया तो भाजपा ने 8 साल तक उसका विरोध किया। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कह रहे हैं कि साहब ये तो संसद से पास हो गया। अरे भाई, संसद तो अपने पास किए बिलों को भी बदलती है, ओके, क्या बदलती नहीं है? जवाब क्या जवाब तीन- जवाब जवाब सिद्धार्थ क्या यादव। 3 कृषि कानून मैं उत्तर पास देता मोदी हूँ। जी ने किए ओके, और सिद्धार्थ उनको यादव। वापस ले लिया, तो क्या देखिए, मोदी जी अमीर जी, देशद्रोही हो गए? हम